my soul family, welcome back to my channel. फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच मेरी प्रीवियस वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। और आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है, क्या आपके एक्स जिन्होंने आपका दिल तोड़ा, क्या उनका अफसोस है, उन्होंने आपका दिल क्यों तोड़ा और उनकी अब करंट फीलिंग्स क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। उससे पहले मैं बता दूं, हमारे पास आज 2 पाइल्स हैं। पहला पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। जो भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसे आप सिलेक्ट कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सो दिस वन इज़ पाइल नंबर 1। देखते हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, जजमेंट का कार्ड आया है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द हायरोफेंट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। व्हाट आई फील, जो आपके पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल है और बहुत ही ज़्यादा सैड है। हुआ ये है, काफ़ी ज़्यादा मुझे इमोशंस और फीलिंग्स से भरा हुआ रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। एक्चुअली हुआ ये है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, जो आप दोनों ने सपने भी देखे थे कि अब दोनों बहुत आगे जाएंगे और अपना रिश्ता पूरा निभाएंगे। पर हुआ ऐसे कि बीच में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई जिसकी वजह से आप दोनों को सेपरेट होना ही पड़ा। लेट्स सी। हुआ ये है कि आपके पर्सन की फैमिली मेम्बर्स इस रिश्ते के फेवर में नहीं थे। इट सीम्स लाइक कि उनकी फैमिली मेम्बर्स में से कोई एक या फिर एक से ज़्यादा जने भी हो सकते हैं जिनके इन्फ्लुएंस में आके आपके पर्सन ने ऐसा किया है। इट्स लाइक कि यू टू आर परफेक्ट विद ईच अदर, दे सी यू एज देयर विश फुलफिलमेंट। हाई प्रिस्टेस की तरह देखते हैं आपको। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, लाइक यू आर वेरी पावरफुल, वेरी मच फुलफिल्ड अपने आप में ही, और बहुत ज़्यादा आप स्टेबल है अपनी लाइफ में। यू आर परफेक्ट फॉर देम। बट द थिंग इज़, जैसे उनकी फैमिली को इस बारे में पता चला, या तो उनकी कोई हेड ऑफ़ द फैमिली है या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स में कोई ऐसा है जो जिनका इन्फ्लुएंस आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा है, तो उनके इन्फ्लुएंस में आके कुछ तो बात ऐसी ज़रूर थी। जजमेंट का कार्ड भी आया है हमारे सामने। जो उन्होंने फाइनल अल्टीमेटम दिया वही आपके पर्सन को लास्ट में फॉलो करना पड़ा। द थिंग इज़, आई थिंक देयर इज़ सम डिफरेंस, कोई रिलीजन में या फिर किसी भी टाइप का डिफरेंस हो सकता है, कोई कास्ट में, या आप दोनों बहुत अलग थे एक दूसरे से। जैसे ही ये टफ़ टाइम आया, उन्होंने शुरू में अकेले मुकाबला किया है, एकदम से गिव अप नहीं किया, बट काफ़ी ज़्यादा ट्राई करने के बाद भी वो कामयाब नहीं हो पाए। देखिए, वेरी वेरी मच हार्ट ब्रेक एंड इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ उनके साथ, बट फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। बट द थिंग इज़, जो भी हुआ उनके साथ, जिस वजह से भी उनको ऐसा करना पड़ा, जिस किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके, एंड कुछ टाइम बाद वो भी इसके फेवर में आ गए। लुक एट दिस, 2 ऑफ सोर्ड्स। रियलिटी उनको अच्छे से पता थी कि व्हाट इज़ गुड फॉर देम, क्या अच्छा है उनके लिए, बट फिर भी उन्होंने जो फाइनल जजमेंट उनके किसी भी फैमिली मेम्बर या जिन पे भी उनका इन्फ्लुएंस था उसने बताया, थोड़ा कुछ उन्होंने स्टार्टिंग में इस बात को रेजिस्ट भी किया, बट फिर वो भी उसमें आ गए।
जबकि वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि रियलिटी क्या है एंड उनके लिए क्या अच्छा है। एक तरीके से ब्लाइंड फोल्ड उन्होंने पहन लिया है, दे नो कि क्या सही है, बट स्टिल उन्होंने उनकी बात मान ली। बट द थिंग इज ही इज़ नॉट मूव ऑन। अभी तक उन्होंने मूव ऑन नहीं किया बिकॉज वो मिड वे में गए थे, चीज़ें कोई प्रॉपरली एंड नहीं हुई है एंड वो उनको बीच में ही वो साथ छोड़ के चले गए। बट दे आर नॉट हैप्पी, दे आर वेरी मच इन द पास्ट एंड दे हैव रिग्रेट्स। अभी भी इफ़ दे वांट दे कैन चेंज द करंट सिचुएशन, बट उनके लिए उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होगी एंड बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होगी। बिकॉज बिकॉज वो एक तरफ वो हैं और उनकी दूसरी तरफ उनके सारे फैमिली मेम्बर्स या सारे पीपल उनके आसपास के कह सकते हैं, तो उन सब का सामना करना पड़ेगा एंड तभी यहाँ पे उनकी जीत हो सकती है। स्ट्रेंथ चाहिए होगी, काफ़ी ज़्यादा हिम्मत जुटानी होगी ताकि वो अकेले अपने चॉइसेस पे फर्मली खड़े हो सके। अगर वो ऐसा करते हैं तो वापस से ठीक होने के चांसेस हैं, 50-50 चांसेस हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। फर्स्ट कार्ड है द डेविल, द सन, स्ट्रेंथ, 10 of swords, 2 of pentacles, knight of cups, the star, 5 of pentacles and 7 of swords. Okay, this is your spread. Let's see what is there. Okay, it's a very very romantic and full of love reading. Oh my god, I can see बहुत ज़्यादा आपके जो पर्सन और आपकी जो रिलेशनशिप थी वो सोलमेट काइंड ऑफ एनर्जी की है। बहुत ज़्यादा परफेक्शन, बहुत ज़्यादा प्यार था इस रिश्ते में, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट फॉर ईच अदर, मेड इन हेवन। दे वर वेरी वेरी नर्चरिंग, वेरी वेरी केयरिंग फॉर यू, दे हैड अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू। पर देखते हैं ऐसा क्या हुआ यहाँ पे। द थिंग इज़ यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन का बिल्कुल पता लग रहा है। देखिए हुआ ये है कि इट वॉज़ अ परफेक्ट रिलेशनशिप, बट हुआ ये कि बीच में होता है ना कि हर एक की लाइफ में एक पल ऐसा आता है जिसमें उनका रिलेशनशिप टेस्ट किया जाता है। तो वो जब टेस्ट का समय था उस टाइम वो थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आ गए। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है उनकी लाइफ में, कोई न्यू पार्टनर या तो फिर फैमिली मेम्बर या तो फिर कोई भी उनका जानने वाला। तो उनके इन्फ्लुएंस में एक बार आ गए। उस टाइम उनको ज़्यादा पता नहीं चला, बट लेटर ऑन कुछ टाइम बाद उस टाइम उनको ये लगा कि उन्होंने सही किया है, बट लेटर ऑन ये देखिए ब्रूचुअली हर्ट, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया। लेटर ऑन उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इस बात का, बहुत ही ज़्यादा। इट्स लाइक परफेक्ट थे आप उनके लिए, बिल्कुल स्टार, लाइक अ स्टार। ये देखिए, एंड दे हैड ऑल द फीलिंग्स फॉर यू। देखिए, दे वर सो नर्चरिंग फॉर यू,
दे यूज टू केयर फॉर यू. ओके. और इसी के साथ शंख की आवाज़ आती है. यूनिवर्स की तरफ से कंफर्मेशन है कि यू टू आर मेंट फॉर ईच अदर. एक बार और. यस. सो वेरी वेरी लवली कपल यू बोथ वर. बट हुआ यूँ कि उनके इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने जो किया वो बहुत गलत किया आपके साथ, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो. बहुत ही ज़्यादा. पूरा दिल तोड़ के रख दिया इसने. बट कुछ टाइम बाद उनको अपनी गलती का बिल्कुल एहसास है. बिकॉज़ मतलब सब कुछ थे आप उनके लिए. मतलब कि उनकी स्ट्रेंथ थे. उनको हमेशा गाइड करते थे हर चीज़ में. अच्छा बुरा वो आपको बताते थे. यू वर लाइक द सन फॉर देम. द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, ओनली सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड एवरीथिंग. लव, डिज़ायर, एवरीथिंग. बट इस टाइम पे वो आना चाहते हैं आपके पास वापस. उनको अपनी गलती का एहसास है. बट द थिंग इज़ वो इसलिए नहीं आ रहे हैं बिकॉज ये देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स. वो अपनी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ों को जगल कर रहे हैं एक साथ. और उसमें से एक चीज़ ये है कि वो आपको दोबारा अप्रोच करें, आपको अपोलोजाइज़ करें. तो बहुत सारी चीज़ें उनके पास. जैसे ही वो चीज़ें वो धीरे धीरे मैनेज कर लेंगे. इसीलिए इस चीज़ को वो अपनी सेकंड प्रायोरिटी बना के चल रहे हैं. जैसे ही वो थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे और चीज़ें थोड़ी सी उनके लिए आसान होंगी तो वो ज़रूर आएंगे. एंड इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको सब कुछ भुला के दोबारा उनके साथ आगे बढ़ना है या किसी न्यू अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना है. अदरवाइज दिस रीडिंग इज़ फुल ऑफ एनर्जी, वेरी पॉजिटिव एनर्जी एंड वेरी सैड एनर्जी. वो भी उनकी तरफ से. वॉट एवर दे डिड टू यू. यस. सो यही थी आपकी रीडिंग और आपके मैसेजेस. वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा. मैं लेके आऊँगी और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स. इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. टिल देन टेक केयर.